जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी आप लोगों का श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था क्रिया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अन्य क्रियाओं में भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 11 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है काल। काल यानी टेंस, इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। राधा विद्यालय जा रही है, रमन ने पुस्तक पढ़ी, आज वर्षा होगी। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जा रही है से वर्तमान समय का, पढ़ी से बीते हुए समय का तथा होगी से आने वाले समय का बोध हो रहा है। जैसे राधा विद्यालय जा रही है तो वो इस समय जा रही है, तो ये वर्तमान काल हो गया। रमन ने पुस्तक पढ़ी यानी रमन पुस्तक पढ़ चुका है, तो वो भूतकाल हो गया, बीत गया है समय। फिर आज वर्षा होगी यानी वो भविष्य काल हो गया, भविष्यत काल, यानी समय का पता चल रहा है कि अभी नहीं हुआ है, होगा। अतः तीनों वाक्यों की क्रियाओं से उनके समय का पता चलता है, इसे क्रिया का काल कहते हैं। अब काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण, राधा विद्यालय जा रही है, रमन ने पुस्तक पढ़ी, आज वर्षा होगी। ये तीनों आपके उदाहरण भी हैं। साथ ही इन्हें भी लिख लीजिएगा परिभाषा में। काल के भेद, काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। जब भी आप काल के भेद लिखिएगा तो इस चार्ट को बना लीजिएगा, काल के भेद, उसके बाद 3 बना के तीर के निशान पे 3 लिख लीजिएगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन मुंबई गया था, दादी जी ने भजन गाया। तो रमन जो है मुंबई गया था, ये काम हो चुका है। दादी जी ने भजन गाया यानी वो अभी नहीं गा रही हैं, गा चुकी हैं। तो ये जो है ये भूतकाल हो गया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे नेहा ने कई गीत सुनाए, रमन ने पुरस्कार पाया। तो ये जो काम है ये पूरा हो चुका है, यानी ये सामान्य भूत है। आसन्न भूत, जहाँ क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होती पाई जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे नेता भाषण देकर आया है, जैसे लग रहा है कि अभी अभी नेताजी भाषण देकर आए हैं, तो ये आसन्न भूत है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। रमा कार से आई है, तो रमा अभी अभी कार से आई है, अतः ये आसन्न भूत क्रिया है, आसन्न भूत काल है, सॉरी। तीसरा आपका होता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, इसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी चली गई थी, तो यहाँ गाड़ी चली गई थी, ये बहुत समय हो चुका है। चली गई होता तो ये होता कि अभी अभी गई थी, लग गया, तो ये पूरा हो चुका है काम और बहुत ही समय बीत चुका है। राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को आज नहीं मारा था, बहुत पहले मारा था, अतः ये पूर्ण भूतकाल होगा। चौथा आपका है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हुआ था परंतु समाप्त नहीं हुआ
उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मनु दौड़ रहा था, हमें पता है कि वो काम कर रहा था, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल पाया है कि वो काम कर चुका या नहीं कर चुका, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत होगा। मनु दौड़ रहा था, हमीदा पढ़ रही थी, रमन खा रहा था। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण भूत होते हैं। पांचवा आपका होता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रमा भजन गा रही होगी, अभी पता नहीं कि रमा भजन जो गा रही थी वो समाप्त हो चुका है कि नहीं समाप्त हुआ है, अतः यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हुआ। तुमने पुस्तक पढ़ी होगी, यहाँ भी संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, किंतु अन्य कार्य ना हो सकने के कारण वह ना हो सका, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, विभा पड़ती तो पास हो जाती, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो हेतु हेतुमत भूतकाल के हैं। दूसरा आपका आता है वर्तमान काल। जिन क्रियापदों से क्रिया के वर्तमान समय में पूरा होने का पता चलता है वहाँ वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे बहादुर चाय बनाता है, तो जो बहादुर नाम का व्यक्ति है वो चाय बना रहा है, मतलब उसे बताया जा रहा है कि वो चाय बनाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। नैना गोलगप्पे खा रही है, नैना जो है वो अभी भी गोलगप्पे अभी भी खा रही है। तो जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल का परिचायक है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, राम पढ़ता है, जिसमें ता है ती है, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है वो सामान्य वर्तमान काल होगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चालू हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तो अभी अभी वह पढ़ रहा है। नेहा लिख रही है, अभी अभी नेहा लिखना शुरू की है, तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल होगा, अभी वो लिख नहीं चुकी है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमा आ रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, तो ये जो है इसमें ये पता चल रहा है कि रमा आ रही होगी, अभी वो आई नहीं है, अभी वो आ रही होगी। बच्चे खेल रहे होंगे, मतलब हमें पता नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं, केवल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस समय बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेल रहे होंगे। भविष्यत काल, तीसरा आपका है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सुधीर आता होगा, सुधीर जो है वो आता होगा, भी आया नहीं है, या सुधीर आएगा, या मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं गाना गाऊंगी,
तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये भविष्यत काल के हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत, जहां साधारण रूप से भविष्यत काल में काम का होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कपड़े धोएगी, मैच कल होगा, तो ये सामान्य भविष्यत के उदाहरण हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तो वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे हम शाम को खेलेंगे, शायद आंधी आ जाए, शायद वह कल विद्यालय आएगा। तो जब शायद लग जाए तो, और जिसमें मतलब ये है कि हो सकता है काम हो, तो वहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल होगा। इसमें हमने क्या सीखा कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। अब आपका इस पाठ पर आधारित प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? तो काल की परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको दे दें। काल के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। अब काल के तीन भेद हैं, आपको पता है काल के तीन भेद होते हैं, तो तीनों के दो दो उदाहरण देने हैं और इसी के साथ हर टॉपिक पे प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर लिखना है। दूसरा आपका एक्सरसाइज है, खाली स्थानों में उचित शब्द लिखिए। दो शब्द दिए हैं, पढ़ाया, पढ़ाएगा, नाचते रहे, करेंगी, करेगी, करूँगी, पढ़ूंगी, पढ़ी, खेले रहे। यहाँ पे सेंटेंस है, अध्यापक ने पाठ था, तो अध्यापक ने पाठ पढ़ाएगा था, ये तो नहीं सही होगा। अतः अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ये होगा। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे ही लिख लीजिएगा और फिर पढ़ के देखिएगा। अगर पढ़ने में वाक्य जो है वो सही लगता है तो आप जो भी शब्द उचित आपको लगेगा उसे भर दीजिएगा। तीसरा आपका एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों कालों में बदलना है। तीनों कालों में बदलिए। जैसे रमन पत्र पढ़ता है, तो पढ़ता है ये वर्तमान काल में लिखा हुआ है। अब वर्तमान काल में लिखा है तो इसको आपको भूत में परिवर्तित करना है। तो आप कैसे लिखोगे? रमन ने पत्र पढ़ा, ये आपका भूत हो जाएगा। भविष्यत काल में होगा, रमन पत्र लिखेगा, ये भविष्यत काल में है। दूसरा आपका है, रीना दिल्ली जाएगी, ये आपका भविष्यत काल में लिखा हुआ है। अब इसको आपको वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तीसरा आपका है, पूजा ने पत्र लिखा, तो पूजा ने पत्र लिखा, ये जो है ये भूतकाल में है, इसको आपको वर्तमान काल और भविष्यत काल में परिवर्तन करना है, तो परिवर्तित कर दीजिएगा। चौथा और लास्ट एक्सरसाइज आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल तथा उसके उपभेद का नाम लिखिए। वह सोनीपत गया था, गया था। अब आपको इसमें काल बताना है और उसका उपभेद भी बताना है। रेखा नाच रही थी, वह सोनीपत गया था, गया था यानी वो जा चुका है, तो ये तो पूर्ण हो गया।
रेखा नाच रही थी, ये अपूर्ण है, नाच रही थी। तो ऐसे ही आप पहले उदाहरण उधर बुक पाठ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसी के आधार पर यहाँ पे उसके काल के नाम तथा काल के जो उपभेद हैं, आसन्न काल, भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतुमत काल, जो भी नाम है, उपभेद हैं, उसको भी लिख दीजिएगा। चाहे संभाव्य भविष्यत काल हो, जिसका भी होगा उसको लिख दीजिएगा। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को पूरा कर लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।